हम लोगों ने अनुभव किया कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, थोड़े बहुत नहीं 5 करोड़ लोग इन युद्धों में मारे गए, कितने घायल हुए और कितने परिवार नष्ट हुए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी महिलाओं के माथे का सिंदूर चला गया, कितनी माताओं की गोदी के लाल छिन गए, आर्थिक रूप से कितनी बड़ी विसंगति और कितनी बड़ी समस्याएं आई और किस किस प्रकार से समाज को दुख भोगना पड़ा। और उसके साथ ही वह भी समस्याएं जो हम सब ने महसूस करनी चाहिए कि अकाल महामारी, उसमें भी 10 करोड़ तक लोग मरे पूरे विश्व भर में। कितनी कितनी विडंबनाएं रही। भारत देश ने तो अनेक अनेक तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि लगभग 700 साल का इतिहास तो ऐसा ही है। कहीं न कहीं से कोई न कोई सीमा पार करते हुए, खैबर दर्रा पार करते हुए घुड़सवार लोग आते थे, हमला करते थे, यहाँ के जान माल का नुकसान करने के साथ साथ यहाँ न जाने कितनी कितनी लूट मार हुई, कितनी कितनी तबाहियाँ हुई। और फिर यहाँ की फूट का फ़ायदा उठाकर वे लोग जो लुटेरे बनकर आए थे, कुछ लोगों ने फिर शासन करना शुरू कर दिया, अधिकार जमा दिया। और उसी तरह से समुद्री क्षेत्र से भी व्यापार करने के बहाने हम लोगों ने अनुभव किया कि अंग्रेज लोग आए थे और फिर वो समुद्र के रास्ते से आए हुए लोग 150 सालों तक इस देश में राज कर गए। और बहुत अनेक अनेक संघर्ष सहने के बाद भारतवर्ष ने आज़ादी देखी, बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद उसमें भी हमने 10 लाख लोग खो दिए। और किस तरह से क्या क्या कुछ हुआ उसका वर्णन करना उचित नहीं, बस यही कह सकते हैं कि मनुष्य समाज ने बहुत कुछ देखा तो भारत के समाज ने भी बहुत बड़ी विसंगतियां देखी। आप सोचिए कि जहां रोजी रोटी पर रोज किसी न किसी तरह से लात लगती हो, कोई न कोई आकर हमला कर जाए, बड़े मुश्किल से तिनका जमा करके, जैसे कोई पंछी अपना घोंसला बनाए और कोई बंदर आए और उजाड़ कर चला जाए और फिर से नए सिरे से किसी को अपनी ज़िंदगी बसानी पड़ जाए। आज भी हम एक बहुत बड़े ऐसे ही दौर से, ऐसे युग से गुजर रहे हैं जहां एक छोटे से व्यक्ति से लेकर एक परिवार, एक सोसाइटी और एक कंपनी और कहना चाहिए एक राज्य, उसका शासन, उनका दबाव और एक पूरा देश, सभी प्रभावित। समस्या एक छोटे से व्यक्ति को भी है और समस्या परिवार को भी है। तो एक तरह का आपातकाल और फिर उसमें आपद धर्म। आपत्ति में अलग तरह का धर्म होता है, जिस समय व्यक्ति को न जाने कितने समझौते करने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या झुकना पड़ता है, किस किस तरह से अपने को संभालना पड़ता है। समझने वाली बात यह है कि ऐसे में ही आप जितना मानसिक रूप से मजबूत हैं, आप टिकेंगे। शरीर से आप मजबूत हैं, बीमारियों के हमले से आप टिकेंगे। और अगर अपने खर्चों को आपने संभाल लिया और जो कुछ आपके पास है उससे आपने अपना गुजारा कर लिया तो आप टिकोगे। नहीं तो टूटकर गिरने की स्थिति सबके सामने आती है। यही समय है जब व्यक्ति को पुण्य भी करना होता है, क्योंकि धर्म आपका रक्षक बने। जीवन का कुछ पता नहीं, कब किस तरह से किसी पेड़ पर लगे हुए पीले पत्ते की तरह कब टूटकर जीवन बिखर जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता। धर्म भी करना है, दान पुण्य भी करना है, सेवा सत्कार भी उतने में से ही। गिलहरी के पास क्या रहा होगा, वो अपना पेट भरने, अपने बच्चों का पेट भरने में लगी हुई थी, लेकिन राम काज सामने आ गया, अपना काम भूल गई और उसके बाद उसने भी
इतने सारे लोग पुल बनाने में लगे हुए थे, तो सहयोग उसने भी किया, क्योंकि आग लगाने वाले भी होते हैं और दुनिया में बाग लगाने वाले भी होते हैं, विकास करने वाले भी होते हैं और विनाश करने वाले लोग भी होते हैं, उपद्रव खड़ा करने वाले लोग भी होते हैं और फूल खिलाने वाले लोग भी दुनिया में होते हैं। जरा सोच करके देखिए, युग परीक्षाएं लेता है जीवन की, कितनी कितनी विसंगतियां जीवन में होती हैं। महाभारत को ही ले लीजिए, जिस समय लाक्षागृह से निकलने के बाद पांडव लोग बचकर आगे जा रहे थे, उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया हुआ और ऐसा लगता था कि जैसे कोई विद्यार्थी कोई ज्ञान अर्जन करने के लिए और ब्राह्मण वृत्ति अपनाते हुए कोई जा रहे हैं। उनका सुंदर शरीर, सौष्ठव, उन सबको देखकर कुंती है और साथ में उनके 5 बच्चे, तो वन में चलते चलते एक स्थान पर एक महिला मिली और वो कुंती से पूछती है, जैसे महिलाओं की आदत होती है, अनजान महिला से भी थोड़ी देर में बातचीत करते करते अपनेपन में बातें करने लग जाती हैं। तो उसने पूछ लिया, बहन तुम्हारे बच्चे बड़े सुंदर हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ वन में क्या कर रहे हो, किस रूप में इधर विचरण कर रहे हो, क्या हुआ? कुंती ने कहा कि ये जो मेरा बड़े वाला बेटा है ना, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा ज्ञानी है ये, और ये जो इसके साथ खड़ा हुआ बेटा है बड़ा बलशाली है, इसमें बड़े गुण हैं, और ये इसी के साथ में नाम नहीं ले रही, वो इशारा कर रही है, इसके अंदर अलग तरह का कौशल है, और ये जो 2 सुंदर सुकुमार दिखाई देते हैं, नकुल सहदेव की तरफ इशारा किया। मेरे बच्चों में सारे गुण है, बुद्धिमत्ता है, कौशल है, ये जो चाहें वो कर सकते हैं। तो वो महिला पूछती है, फिर आप लोग इस अवस्था में यहाँ इस तरह से क्यों विचरण कर रहे हैं? तब कुंती ने एक बात कही थी कि बहन, मेरे बच्चों के पास बुद्धि है, कौशल है, गुण है, शरीर भी अच्छा है, लेकिन भाग्य नहीं है, किस्मत है ना, किस्मत घुमा रही है। ये वक्त है, वक्त परीक्षा ले रहा है, ये भाग्य है, ये दैव है, जिसके कारण इन बच्चों को आज इस तरह घूमना पड़ रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि वक्त व्यक्ति को कहाँ लाकर खड़ा करता है। जो आदमी कभी किसी के सामने मांग नहीं सकता, झुक नहीं सकता, उसे भी मांगना पड़ जाता है, झुकना पड़ता है। जिनका चेहरा नहीं देखना चाहिए उनका भी चेहरा देखना पड़ जाता है। जीवन की स्थितियाँ कितनी विचित्र होती हैं, कहाँ लाकर खड़ा कर दें, कहाँ जीवन का अंत हो और कहाँ कर्म क्षेत्र बन जाए, नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं फिर आपको वहीं लेकर चलता हूँ कि जीवन की इन विसंगतियों के साथ आप अगर बलशाली हैं, शरीर से भी, मन से भी, अपने प्राणों से, अपनी बुद्धि से अपने आप को टिकाए रखते हैं, आंधियों को गुजरने के लिए आप झुककर उसका स्वागत कर लें और अपने ऊपर से आंधी, वक्त की आंधी को निकल जाने दें, तूफान चला जाएगा, इंसान फिर से खड़ा हो जाएगा। यही विचार, यही भावना हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। लेकिन इंसान के सामने सिर्फ रोजी रोटी का ही प्रश्न हो तो बात अलग है। इंसान का अहंकार, इंसान का लोभ, उसके अंदर का काम विकार, उसके अंदर की ईर्ष्या, उसके अंदर का मोह, उसके अंदर बदला लेने की भावना, उसके अंदर की जलन न जाने क्या क्या करा देती है। और संपत्ति, सत्ता, सत्कार, सुविधा और पद प्रतिष्ठा के साथ कंचन कामनी, कुर्सी, ये सब लड़ाई का कारण हमेशा बनती रही है। और वही सब हम देखते हैं। एक परिवार में सब कुछ है, लेकिन
झुकना नहीं जानते, अकड़ है, मिलना नहीं जानते, दूसरों को अपनाना नहीं चाहते, दूसरों को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। दुनिया के सारे रिश्ते निभेंगे जब इंसान एक दूसरे को बर्दाश्त करेगा। दुनिया के रिश्ते तब निभेंगे जब इंसान तालमेल मिलाएगा। इंसान का रिश्ता तब निभेगा जब दो सिर साथ साथ झुककर साथ मिल जाएं और जब सारी उंगलियां मिलकर काम करने लग जाएं। जिस घर में एकता आ जाए वो समृद्धि भी ला सकते हैं, लेकिन जहां ये चीज़ नहीं होती सब कुछ बिखर जाता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि कहाँ किस तरह से ये लड़ाई शुरू हुई महाभारत की। बड़े भाई को राज्य मिल सकता था, लेकिन मिला नहीं धृतराष्ट्र को, क्योंकि वो नेत्रहीन था, शर्तें पूरी नहीं करता था। इसलिए जो उन शर्तों को राज्य दिया जाने के लिए, राज्य पाठ दिया जाने की जो शर्तें पूरी करता था, वो छोटा भाई था पांडु। पांडु ने राज संभाला, राज्य का विस्तार भी किया, सब कुछ अच्छा किया। समस्या हो गई, उसके द्वारा गलती एक हो गई, उसके तीर से एक ऋषि मर गए पश्चाताप करते करते, और उनके शाप के कारण उनकी जिस तरह से मृत्यु हुई, उससे पहले उन्होंने अपने भाई को अपना सिंहासन, अपना मुकुट दे दिया, भाइयों की, बच्चों की जिम्मेदारी भी दी। और अकेले बैठे बैठे धृतराष्ट्र हमेशा सोचता था मुकुट तो मेरे सिर पर होना चाहिए था, मेरे सिर पर होना चाहिए था, मेरा अंधापन, बस वो मेरी कमी। अपने को कोसता भी था, गुस्सा भी करता था, और जैसे मुकुट सिर पर आ गया, अब वो उसको, अंधे व्यक्ति में एक आदत होती है, वो जिस चीज़ को पकड़ लेता है बड़ी ताकत से पकड़ता है। डंडा पकड़ेगा, किसी चीज़ को पकड़ेगा, पूरी ताकत से पकड़ता है और पूरा उसी पर अपना बोझ लाद देता है, और उसे लगता है कि छूटना नहीं चाहिए। उसने राज्य को भी ऐसे पकड़ लिया, और वहीं से सारी समस्याएं शुरू हुई, राज सत्ता की बात। और इसी के साथ ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये सारी चीज़ें आकर खड़ी हो गई। लेकिन इसके साथ होना क्या चाहिए, ये पांडव पक्ष को देखने से समझ में आता है कि इन सारी वृत्तियों को मनुष्य के जीवन जीने के लिए ये चीज़ें होती हैं, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी, ये सारी चीज़ें। तो हमारा अहंकार स्वाभिमान बन जाए तो अच्छा है ना, इनका रूप बदल दिया जाए, वो चीज़ हम पांडवों में देखते हैं। लेकिन अगर बड़ा आदमी कोई एक गलती करेगा तो वो छोटी गलती नहीं करेगा, वो गलती भी बहुत बड़ी होती है। जैसे युधिष्ठिर से गलती हुई जुआ खेलने की, और उसका परिणाम कितना बड़ा हुआ कि कितने समय तक इन सब ने वनवास का समय काटा, अज्ञातवास का समय काटा। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कल छोड़ा था कि विराट राजा के विराट नगर में पांडव लोग उस समय में जब 12 वर्ष पूरे हो गए वन में उनको रहते रहते, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह से जुआ में हार जाने के बाद युधिष्ठिर के भाई और द्रौपदी वो सब वनवास के लिए गए। 12 वर्ष वहां पर उन्होंने बिताए। 12 वर्षों का वो समय जो एकांत का था, जो वन का था, रोकर बिताएं, दुखी होकर बिताएं, यह शक्ति संचय किया जाए। एकांत सबको मिलता है, समस्याएं आया करती हैं, और ये ध्यान रख लीजिए, जब भी समस्याएं आएंगी तो आपको अकेला कर देंगे, आपको एकांत में लाकर खड़ा कर देंगे। अभी भी पूरा संसार एकांत में है, लेकिन इन लोगों ने एक चीज की जो कृष्ण भगवान ने संदेश दिया था कि अपनी शक्ति का संचय करें। इस समय न संताप से कुछ बनेगा, न क्रोध से कुछ बनेगा। तो सबने अपना कौशल बढ़ाया, अपने अंदर और तीखापन लाया, अपने कौशल के अंदर, अपनी विद्या में, अपने गुणों में। इसलिए
अर्जुन भी तरह तरह का तप करता रहा, अस्त्र शस्त्र सीखता रहा, अनेक अनेक तरह की शक्तियां उसने अपने साथ इकट्ठा कर ली। भीम ने भी की और इसी का परिणाम ये हुआ कि वो वक्त के साथ, वक्त की दीमक ने उन्हें खोखला नहीं किया, पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। क्योंकि अगर अपना सौभाग्य छीनना है, क्योंकि आसानी से कोई दिया नहीं करता, आपको अपना सौभाग्य लेना होता है, उस योग्यता तक पहुंचना पड़ता है कि आपका सौभाग्य आपको मिले। इन लोगों ने एकांत का प्रयोग किया, आराधना भी की, तप भी किया और अपने आप को संतापित नहीं होने दिया। और ये भी नहीं माना कि भाग्य के भरोसे किस्मत थी लेकर आ गई, आप क्या कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं। उन्होंने अपने दुर्भाग्य से भी लड़ाई लड़ी, अपने आप को मजबूत किया। लेकिन वक्त छोटी परीक्षा नहीं ले रहा था, वक्त आगे बढ़ा और 1 वर्ष वो भी था जब इनको छिपके रहना था। कहाँ छिपेगा कोई वीर धनुर्धर, उसकी वीरता को कौन, क्योंकि पत्ते कितने भी कोशिश कर लें फूल को छिपाने के लिए, उसकी गुण सुगंध ही उसका परिचय दिया करती है। लेकिन यहाँ तो बात थी कि फिर से 12 वर्ष नहीं 13 वर्ष के लिए फिर चले जाना पड़ेगा अगर किसी तरह से पकड़े गए तो। दुर्योधन ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी, क्योंकि उसको यही लगता था कि निष्कंटक राज्य मिल गया, कांटे जो है वो वन में हैं और 1 वर्ष वो अज्ञातवास का बिता रहे हैं, तो अज्ञातवास में इनको खोज कर फिर से वन भेज दिया जाए, कहानी खत्म हो जाएगी। इस भावना को लेकर उसने पूरे गुप्तचर लगा रखे थे। और इन लोगों की बुद्धिमत्ता देखिए। मैं यहाँ फिर आपको कहना चाहूँगा कि विपत्ति में अक्ल काम नहीं करती। विपत्ति में दबाव और प्रभाव इतना हो जाता है मुसीबत का, विपत्ति का, कि इंसान आपस में ही लड़ने लग जाता है। जिनका भरोसा करना चाहिए उनका भरोसा नहीं करता, दूसरों पर भरोसा करने लगता है। हालांकि यहाँ भी घटनाएं घटी थी, कितनी बार आपस में लड़ने मरने की आपस में भी बातें हुई थी, लेकिन वो सब सुनाने के लिए इस समय उचित समय नहीं है। किसी अलग समय में प्रसंग चलेगा तो मैं ये जरूर बताऊंगा कि कभी कभी जब जीवन में आपात स्थिति चल रही होती है, गरीबी हो, विपत्ति हो, तो उस समय बच्चों के साथ भी लड़ाई हो जाएगी, पत्नी के साथ भी लड़ाई हो जाएगी, अक्ल काम नहीं करेगी, आदमी का ध्यान समस्या पर ज्यादा होता, समाधान पर नहीं होता। लेकिन जो लोग तप करते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, अवसर आएगा इसके लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको ये पता था कि अवसर आने वाला है, 13 वर्ष बीतते ही हमारे लिए अवसर आएगा, तो अवसर के लिए अपने आप को तैयार करो। मैं ये सब आपको जरूर बता देना चाहता हूं, भगवान जब किसी को सौभाग्य देता है, महान अवसर देता है, तो ये ध्यान रख लीजिए, हथेली में लाकर ना तो पैसा देता, न किसी का सिंहासन उसके हाथ में पकड़ा देता, न ऊंची गद्दी पर बैठने के लिए कह देता कि ये लो और जाओ बैठ जाओ। भगवान हमेशा ही व्यक्ति को अवसर देता है। उस अवसर का लाभ लेकर आप अपने आप को किसी सिंहासन के योग्य बना सकते हैं। बनाएगा वही व्यक्ति जिसने अपने आप को तैयार किया हुआ हो। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अवसर की प्रतीक्षा आदमी को करनी होती है। अवसर की प्रतीक्षा करने से पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है, इस योग्य बनाना पड़ता है कि अगर अवसर आएगा तो मैं उसका पूरा लाभ ले सकूंगा, और अगर वह तैयारी नहीं करे, अवसर आएगा हाथ से चला जाएगा। इसलिए किसी भी इंसान को
अवसर ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। कितनी बार होता है, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा मौका था, उस समय अगर मैं ज़मीन खरीदता मैं कहाँ पहुंच जाता, उस समय मैं ये काम कर लेता मेरा कितना भला हो जाता, उस समय मैं अपना मकान ले लेता तो मेरा मकान बन सकता था। लोग इस तरह की बातें किया करते हैं क्योंकि वो पहले से अपने आप को तैयार नहीं रखते, इसलिए अवसर आ भी जाए उनके सामने से निकल जाएगा। अगर हम पांडवों की बात करें तो पांडवों ने अवसर के लिए अपने आप को तैयार करके रखा था। अब सवाल था 1 वर्ष और कठिन परीक्षा जिसमें उन्होंने अज्ञातवास में रहना था, और रहना भी ऐसे था कि कोई कल्पना न कर सके कि अर्जुन और किसी को नृत्य सिखाए, किसी फौज का जनरल और वो कहीं किसी नृत्यशाला में बैठकर गीत संगीत सिखाए, नाचे नचाए, और बृहन्नला बनकर किसी ऐसे व्यक्ति की तरह से जिसे आप किन्नर कह सकते हैं, ना वो स्त्री है ना पुरुष है, उस तरह से नपुंसक की तरह एक वीर, क्योंकि उस समय के लिए सबसे बड़ी गाली किसी को नपुंसक कह देना, और ये बात ध्यान रख लीजिए। ऐसा ही एक शब्द का प्रयोग गीता में अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने भी कहा कि ये कायरता और ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती, और वो वही बनकर रहे, क्योंकि जिस जगह किसी की कल्पना न जा सके वैसा रूप धारण करके ये लोग खड़े हुए। मैं क्या बताना चाहता हूं, विपत्ति में अक्ल नहीं काम करती, लेकिन इनकी अक्ल काम कर रही थी, क्योंकि इनका तप, इनका जप, इनकी साधना, इनकी भक्ति, इनका धर्म, इनका संतुलन, इनके ऊपर भक्ति का प्रभाव इतना बड़ा जरूर था। ना तो अपनी बुद्धि को हिलने दिया, क्योंकि ये याद रख लीजिए, अक्ल तब काम नहीं करती जब मस्तिष्क अशांत होता है। इसलिए क्रोध अक्ल को खा जाता है और अक्ल क्रोध को खा जाती है। अगर बुद्धिमत्ता है तो आदमी अपने क्रोध को वश में कर लेगा, और अगर क्रोध भारी हो गया तो अक्ल को खा जाएगा। इन लोगों ने अपने आप को संभाल के रखा। भीम को भी बार बार कहते रहे, गुस्सा करने का जब वक्त आएगा तब क्रोध करना। तो निर्णय लिया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो राजा रहा हो और प्रभावशाली, जिसका राजसूय यज्ञ हुआ हो, वो किसी राजा के घर में सेवक बनकर और उसकी चाकरी करे और उसके राज दरबार में जी हुजूरी करे, उनके सामने बैठे। तो कंक का रूप धारण करके युधिष्ठिर बैठे, और भीमसेन जो एक रसोइया, प्रमुख रसोइया बनकर वल्लभ नाम से जाकर रहने लग गया। छिपाने के लिए अच्छी जगह थी, रसोई घर तक जाकर जासूस पहुंच नहीं पाते, और ऐसी जगह में कल्पना भी नहीं थी किसी की कि ये रसोई बनाने का काम करेगा, क्योंकि जिसे बार बार गुस्सा आता हो और वो अग्नि के सामने रहे तो कब दाल जला देगा, कब सब्जी जला देगा। लेकिन कल्पना किसी को भी नहीं थी। वल्लभ बनकर के, रसोइया बनकर, हेड शेफ बनकर के उसने काम शुरू किया। अब मैं क्योंकि संक्षेप में आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन ये बता देना जरूर है कि परिस्थितियां जब इंसान की परीक्षा लेती हैं, इंसान को कहां से कहां लाकर खड़ा करती हैं, उस समय समस्या पर ध्यान नहीं, समाधान पर ध्यान होना चाहिए। और जिस आदमी को खुद पर नियंत्रण है वही जीतेगा, और उसी को दुनिया का वैभव भी मिलता है और जीवन भी बचाता है। इधर आप देखिए, राजकुमारी रही हो अपने पिता की लाडली, और फिर महारानी रही हो,
और उसका श्रृंगार करने के लिए भी जब फौज रहती रही हो, फौज से मतलब बड़ी संख्या में ऐसी दास दासियां रहती हों जो उसका हर पल श्रृंगार का ध्यान रखें, और वही शैरेंद्री बनकर द्रौपदी, और फिर वो रानी के बाल संवारे और उसका कूड़ा संभालने से लेकर के उसकी हर चीज की देख रेख, पोशाक ये वाली पहननी है, केश विन्यास ऐसे करना है, ऐसे आपने मेकअप करना है, ऐसे ये 16 श्रृंगार करने हैं, उस सब के लिए हर समय सेविका बनकर रहे। वो सारा कार्य द्रौपदी ने किया और तंत्रीपाल बनकर ये दोनों नकुल सहदेव घुड़साल में गौशाला में जिस तरह से जाकर रहे, बहुत विशद व्याख्या नहीं करूंगा, सार में आपको बता देना चाहता हूं। हमने तो महाभारत का अंत ही कर दिया है। मतलब अज्ञातवास में ये लोग थे और 10 महीने बीतने वाले थे। एक घटना घट गई। घटना ये घटी कि विराट राजा का सेनापति था जिसका नाम था कीचक। कीचक जो है उसका ध्यान बार बार शैरेंद्री की तरफ जाता था, द्रौपदी की तरफ, और उसने एक बार आकर उससे कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और मैं यहाँ का सेनापति हूँ, प्रमुख पद पर हूँ और राजा का साला हूँ। उनकी जो पत्नी है सुदेशना, मैं उसका भाई हूँ। और साथ में उसने ये भी बता दिया कि हम लोग छोटे मोटे नहीं हैं, हमारा परिवार और हमारे भाई बिरादरी सभी बहुत शक्तिशाली वीरों का परिवार हमारा है। और वो बड़ा अत्याचारी और राक्षस की तरह का व्यक्ति था। उसका वर्णन भी अगर हम पढ़ें तो बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है, लेकिन ये सारी कथा करने से कोई लाभ नहीं। केवल इतना बताना चाहता हूँ कि द्रौपदी ने उससे कह दिया कि मैं गंधर्व परिवार की बहू हूँ और मेरे गंधर्व पति इस समय किसी बड़े कार्य के लिए गए हुए हैं, वो मुझे आकर ले जाएंगे, इसलिए आप इस तरह का कोई विवाह प्रस्ताव न रखें। और फिर एक दिन उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया और उसके मन में दुर्भावना थी। बचने के लिए उससे द्रौपदी भागी शैरेंद्री और राज दरबार में पहुंच गई। राज दरबार में उसको लगा कि यहाँ तो राजा और सारे लोग हैं, मुझे बचाएंगे, और वहीं पर इतने सारे लोग, मतलब पांडवों में से भी वहीं पर युधिष्ठिर बैठे हुए थे, और रसोई घर से भीम को भी स्थिति दिखाई दे रही थी, बृहन्नला को भी सामने दिखाई दे रहा था। द्रौपदी भागती भी आई, लेकिन बाल खींचे उसने, कीचक ने, और लात मारी उसको। लेकिन उसी समय द्रौपदी खड़ी हो गई, क्योंकि कहा जाता है कि द्रौपदी अग्नि से, हवन कुंड से पैदा हुई थी। हवन कुंड से पैदा होने का मतलब है वो एक पवित्र अग्नि थी, दहकता शोला, कि जिसके अंदर ज्वाला थी, आसानी से बर्दाश्त नहीं करती थी। उसने वहीं खड़े होकर के कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए, तुम होगे कितने भी बड़े वीर, लेकिन मेरा परिवार, गंधर्वों का परिवार कितना शक्तिशाली है, इसका बदला लिया जाएगा, प्रतिशोध लिया जाएगा, दंड दिया जाएगा तुम्हें। और बात वहाँ समाप्त हो गई। लेकिन किसी भी तरह से भीम के पास पहुंचकर द्रौपदी ने कह दिया कि अब तुम्हारे परिवार की कुलवधू के साथ अगर इस तरह की घटना घटी है तो ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। और उसके बाद यही हुआ, नृत्यशाला में कीचक का वध हुआ। कीचक को मार दिया गया, भीम ने उसको उस समय मृत्यु दी। सब लोगों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था कि ऐसे कोई इतने बड़े सेनापति को, शक्तिशाली को कैसे कोई मार सकता है। और उसके बाद जैसे कीचक का अंतिम संस्कार किया गया तो उसके परिवार के सारे लोग आ गए और उन्होंने द्रौपदी को पकड़ लिया और कहा कि चिता में इसी के साथ इसको भी जलाओ। वहीं पर
भीम एक दूसरा आकार धारण करके आ गया और उसने उन सब की चिता भी वहीं जला दी साथ में, और साथ में कह दिया कि पता होना चाहिए कि हम गंधर्व लोग हैं। और ऐसा कहते कहते वो जंगल की तरफ निकल गया और वहां के बाद भेष बदल के फिर से रसोईया बन के आके शांत होके बैठ गया, क्योंकि 12 साल का क्रोध उसके पास भी था लेकिन छिपना था। और इस तरह से समय बीतता चला गया और त्रिगर्त के युद्ध में एक दिन विराट चले गए और इधर महारानी सुदेशना, उसके मन में बार बार विचार आए कि जिसने मेरे भाई को मरवा दिया, और सिर्फ भाई को नहीं परिवार के सारे लोगों को आग में जला दिया इनके गंधर्वों ने, ये कोई खतरनाक महिला है। उसने उसको हाथ जोड़े और ये कहा, आपके कारण हमारे घर में समस्या है, हमारे राजा भी आपके कारण डर गए हैं, आपके गंधर्वों के कारण, आप यहाँ से चले जाइए। द्रौपदी ने उस समय देखा कि केवल 13 दिन बाकी हैं, 13 दिन के बाद हमारा पूरा साल पूरा हो जाएगा। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि आपने हमें शरण दी, अपने पास रखा, बहुत आभारी हैं। मेरे गंधर्व पति यहाँ आएंगे, मुझे लेकर जाएंगे, 13 दिन का समय हमें और चाहिए, 13 दिन के बाद में आप हम इजाज़त ले लेंगे। और महारानी ने कह दिया कि ठीक है, 13 दिन की कोई बात नहीं। और उसी समय एक घटना घटी कि त्रिगर्त के युद्ध में विराट राजा चले गए और इधर किसी न किसी तरह से शंका मन में कौरवों के भी आ गई कि अगर इतना बड़ा सेनापति मारा गया है और इस तरह से मारा गया है तो इसका मतलब हो सकता है विराट नगर में पांडव लोग छिपे हुए हैं। तो वो बाहर निकलें कैसे? उन्होंने लगभग 60,000 गौएं उन लोगों की थी, राजा की एक बहुत बड़ी गौशाला जहाँ से दूध का सारा सप्लाई हुआ करती थी, वो सारी गौएं कौरवों ने हाँक ली और लेकर चल पड़े और उन्हें उकसाने के लिए नगर के ऊपर कुछ तीर वगैरह और चला दिए कि जिससे वहाँ के लोग भयभीत हो जाएं और बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढें। इसी समय राजकुमार उत्तर वह आगे आया, लेकिन वो बेचारा डरपोक था। उसने कहा कि मैं क्या करूं? अर्जुन ने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। उत्तर बोलता रहा कि नाचने वाला व्यक्ति और फिर इस तरह का वो युद्ध में क्या जीतेगा? तो इसने कहा, मैं और कुछ नहीं कर सकता, आपका सारथी बनकर बैठूंगा और सारथी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप अपना तीर चलाते रहना और कैसे मैं चलाऊंगा आपको लेकर चलूंगा, उसके बाद देखना कि आप जीत जाओगे। और ऐसा कहते कहते उसने सारथी बनकर लेकर चला और उसके बाद उसने जहाँ जंगल में ऊंचे घने वृक्षों के बीच साल का वृक्ष था जिसके ऊपर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर रखे थे और वहीं पर उन्होंने कई सारे मुर्दों के जो हड्डियां हैं उनको इस तरह से टांग रखा था कि जिससे उन पेड़ों के आसपास कोई आने की हिम्मत ही ना करे। वहाँ से उसने अपना धनुष बाण निकाला और जैसे ही टंकार की और वो जो गूंज सुनाई दी, उसी समय भीष्म को भी कहना पड़ा, दुर्योधन सुन रहे हो इस टंकार को? ये गूंज है अर्जुन के गांडीव धनुष के। ऐसी टंकार और कहीं नहीं सुनाई देती, क्योंकि ये उसी के धनुष की टंकार है। और दुर्योधन तो समझ ही रहा था कि जिसको हम बिल से बाहर निकालना चाह रहे थे लगता सामने आ गया। और उसके बाद ये हुआ कि कौरवों को इन्होंने परास्त कर दिया, उन्हें भगा दिया गया। और जैसे ही जीत करके ये लोग वापस आए, इधर राजा विराट भी आ गए। राजा विराट ने आकर उस समय पूछा कि आप लोग कौन हैं? परिचय दिया गया कि हम 5 पांडव आपके यहाँ छिपे हुए थे, आपने हमको शरण दी
और उसके बाद राजा विराट ने बहुत माफ़ी मांगी कि न जाने किस किस तरह का व्यवहार हमने आप लोगों के साथ किया, आप इतने महान लोग थे। और उसके बाद आपस में रिश्तेदारी बनी, क्योंकि राजकुमार उत्तर और उसकी बहन उत्तरा दोनों की इच्छा थी कि हमारा इस परिवार के साथ संबंध जुड़े, और उसके बाद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर दिया गया। इधर कौरवों की तरफ से ये बात आई कि किसी भी तरह से अब इनको ये कहा जाए कि तुम्हारा भेद पहले ही खुल गया, अभी तो साल पूरा भी नहीं हुआ था, तुम फिर से 13 वर्ष के लिए वापस जाओ। इन लोगों ने भी सारी तिथियां सामने रखकर बता दी कि कहीं पर भी कोई गलती नहीं हुई है, ठीक समय पर ही हम लोग बाहर आए हैं और हमें हमारा राज्य चाहिए। हस्तिनापुर जाकर उन्होंने राज्य मांगा, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। यहाँ फिर हम लोग सोचेंगे कि कितना भी कोई भला बने, सज्जन बने, लेकिन जब वो कहा जाता है कि कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जब कोई भी रास्ता नहीं बने तब फिर रास्ता वही होता है। लेकिन फिर भी ये समझा गया कि युद्ध एक भयंकर चीज है, और ऐसा युद्ध जो भाइयों से लड़ना पड़े, ऐसा युद्ध जो अपने परिवार से लड़ना पड़े, वो जायज़ नहीं है। इसलिए अच्छा हो किसी तरह से एक बड़ी लड़ाई से बचा जाए और आपस में कुछ भी करके समझौता कर लिया जाए, क्योंकि शर्तें पूरी हमने की हैं तो उनका फर्ज है कि वो हमारा राज्य दे दें। इस तरह से बहुत सारे दूत भेजे गए और सब दूत भेजने के बाद भी बात नहीं बनी। आखिर में कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए द्वारिका से चलते हुए, और उन्होंने भी जाकर प्रस्ताव रखना था। यहाँ मैं छोटी सी बात आपको और बताना चाहूँगा कि जिस समय श्री कृष्ण भगवान गए थे उस समय बहुत बहुत राजा लोग, ऋषि मुनि मार्ग में उनको मिलते चले गए, और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि श्री कृष्ण, एक बहुत बड़ी विपत्ति इस समय पूरी हमारी इस भूमि पर दिखाई देती है। महाकाल, भयंकर युद्ध और बड़ा भारी रक्तपात। किसी भी तरह से ये रक्तपात ना हो और सही कोई निर्णय हो जाए, सही समाधान निकल आए, इसके लिए आप जरूर कोशिश करें। जैसे जैसे वो हस्तिनापुर की तरफ बढ़ रहे थे, स्थान स्थान से, वनों से निकल कर उनके राजमार्ग पर ऋषि मुनि, आचार्यगण, ज्ञानी ध्यानी लोग आते रहे और उनको कहते रहे कि ये युद्ध ना हो, बहुत अच्छा यही रहेगा। ये सारी बातें कही गई। कृष्ण भगवान ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास, मतलब आश्वासन दिया कि हाँ, मेरी चेष्टा रहेगी कि युद्ध ना हो। और उसके बाद ये हुआ कि जब कृष्ण भगवान पहुँचे, दुर्योधन की चालाकी को थोड़ा सा यहाँ याद करना जरूरी है। दुर्योधन गुस्से में रहता है या ईर्ष्या में रहता है, ऐसा नहीं है। उसको पता है कि कब क्या करना है। उसने कृष्ण भगवान के राजधानी हस्तिनापुर पहुंचने से पहले ही सारे राजमार्ग में इतनी सुंदर सज्जा कराई, सजावट कराई, जगह जगह जैसे वेलकम गेट बनते हैं वैसे स्वागत द्वार बने, और स्थान स्थान पर उनके साथ आए हुए सभी लोगों का स्वागत सम्मान हुआ। कहाँ पानी पिलाना, कहाँ शरबत पिलाना है, कहाँ क्या खिलाना है, क्योंकि उनको यही था कि उनको इतना शांत और ठंडा करके लेकर आए कि जब यहाँ पहुँचें तो उस समय वो बात करने में उनका रुख जो है लचीला रहे। ये सारे तरीके अपनाए गए। और आप जानते ही हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो जिनको धूर्त कहिए, जो खल कहलाते हैं,
ऐसे लोग जिनके पास में चालाकी बहुत होती है और बुरा आदमी अपना होमवर्क भी बहुत अच्छा करके रखता है, इसलिए उसके सारी फाइलें बढ़िया मिलेंगी। सच्चा आदमी होमवर्क बिल्कुल नहीं करता, वो अपनी फाइलें भी ठीक नहीं करता, उसको तो लगता है, विश्वास होता है अपने ऊपर, मैं तो ठीक हूँ। बुरा आदमी अपनी हर चीज को कैसे छिपाना है, कैसे रखना है, उसकी हर चीज इस तरह से तैयार रहती है कि वो अपने बचाव के रास्ते ढूंढता रहता है। भले आदमी को लगता है किस चीज़ से बचाओ, जब हम हैं ही ठीक तो हमें किस चीज़ से डरना। लेकिन दुनिया जो है आपके अंदर नहीं झांक सकती, दुनिया आपका बाहर वाला रूप ही देखती है। दुर्योधन ने वो सारी चीज़ें की कि बाहर का दिखावा बहुत अच्छा किया, लेकिन कृष्ण भगवान को न तो किसी का स्वागत प्रभावित कर पाया और न किसी के मधुर वचन, न कोई संगीत। और वो हस्तिनापुर के राजमहल में पहुँचे। वहाँ पर उनको सूचना दी गई कि आपके ठहरने के लिए जो राजा ने सबसे सुंदर भवन बनाया है वो दुशासन का महल है, उसमें आपके ठहरने की व्यवस्था की गई। मतलब दुशासन कितना महत्वपूर्ण था उस समय के लिए कि दुर्योधन उसको बहुत प्यार करता था और दुशासन के लिए एक अलग ही महल बनवाया गया था जो बड़ा ही भव्य था। उसमें कृष्ण भगवान को ठहरने के लिए कहा, आपके स्वागत के लिए ऐसी तैयारियां हैं, ऐसे आपको वहाँ रखा जाएगा। कृष्ण भगवान ने किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आप सारे ग्रंथ पुराने पढ़ें तो वहाँ एक चीज़ आपको और दिखाई देती है कि जब कृष्ण भगवान सुबह उठकर चले थे उन्होंने क्या क्या किया था। इससे पता लगता है कि उनकी दिनचर्या किस तरह से शुरू होती थी कि जैसे वो उठे, स्नान आदि किया और उसके बाद में अपना संध्या वंदन किया, अपना यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद फिर उन्होंने दान किया ब्राह्मणों को और गरीबों को दान किया और उसके बाद बड़ों से मिले और सबको जैसे उन्होंने सबका सम्मान किया, आशीर्वाद लिया और किस तरह से फिर वो उठकर चले। ये एक बहुत सुंदर वर्णन हम अपने ग्रंथों में देखते हैं, जिससे पता लगता है कि कैसी भी आपात स्थिति भी रही हो तो भी नियम किस तरह निभाए जाने चाहिए, प्रभात वेला का किस तरह से लाभ लेना चाहिए। आखिर में फिर मैं वहीं पहुंचता हूं कि महाभारत को अगर आप पढ़ें तो कृष्ण भगवान ने जो वहां अपना भाषण दिया था हस्तिनापुर की राजसभा में, वो प्रसंग पढ़ने योग्य है। आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व के जो हमारे प्रवचन हैं उसमें वो सारा संदेश वैसा ही है। किसी को मौका लगे वहाँ देखें तो वहाँ आप उसको पूरा देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें की गई लेकिन उसके बाद कुछ भी बात नहीं बनी, दुर्योधन पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसने कृष्ण भगवान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। कृष्ण भगवान की नारायणी सेना सामने आ गई और उसी समय श्री कृष्ण ने अपना रौद्र रूप और अपना विशाल रूप सामने प्रकट किया, जिसके कारण सारे डर गए। शकुनी ने भी आगे बढ़कर, धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को डांटा और कहा कि इस तरह की मूर्खता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और कर्ण ने भी आगे आकर हाथ जोड़ दिए और बात वहाँ खत्म हो गई। कृष्ण भगवान जाकर के विदुर का आतिथ्य उन्होंने ग्रहण किया और जब वो वापस जा रहे थे तो कर्ण उनको छोड़ने के लिए गया, दूर तक जो है छोड़ने के लिए कर्ण साथ में गया। यहाँ कृष्ण भगवान ने कर्ण को प्रभावित करने की कोशिश की कि वो अपने पांडु भाइयों के साथ आ जाए, क्योंकि उसको कहा गया था कि तुम भी एक पांडव हो। सार यही है कि जब वो लौट आए तो कुंती बुआ ने उनसे पूछा, क्योंकि कृष्ण भगवान की बुआ थी कुंती, तो उन्होंने इशारे से पूछा कि कृष्ण क्या हुआ। कृष्ण भगवान ने भी रथ में बैठे बैठे ही अपनी गर्दन हिलाकर बता दिया कि बात नहीं बनी। और आप लोग जानते हैं कि जिस समय
श्री कृष्ण गए थे हस्तिनापुर में समझौते के लिए कि समाधान निकल आए, उस समय द्रौपदी भी सामने आकर इशारा कर रही थी कि मेरे लटें खुली हुई हैं, ये वेणी तभी बांधूंगी जब दुष्टों को दंड मिलेगा। वो सारे उकसाने वाली चीजें थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने तो समझौता कराने की पूरी चेष्टा की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर 5 गांव भी तुम दोगे, पांडव लोग उनको स्वीकार करके शांति से रह लेंगे। उन 5 गांव में जो नाम मिलते हैं, कुछ के नाम तो ये प्रस्थ वगैरह मिलते ही हैं जो मैंने आपको पीछे सुनाए भी थे, और ये सारा स्थान हरिद्वार मेरठ से लेकर के सोनीपत पानीपत तक का पूरा एरिया उन 5 गांव में आ जाता है। सार में फिर यही कहें कि जब ये सब हो गया, आखिर में बात ठहर गई कि अब लगता है युद्ध अनिवार्य हो गया है और युद्ध होकर रहेगा।